हेलो फ्रेंड्स, प्रयास फाउंडेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के बारे में। टैली ईआरपी 9 में कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ क्या होता है और उसका यूज़ कैसे करते हैं, ये हम आज इस क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी होता क्या है। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपकी बहुत सारी ब्रांचेस है और उस ब्रांचेस में आप कुछ मटेरियल परचेस करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो आपको यहाँ पर उनको शो कराना होता है कि पर्टिकुलर आपने किस ब्रांच को कितना अमाउंट पे किया है या कितने अमाउंट की चीज़ें आपने पेड की है। तो उसके लिए आपको कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ करना होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे आपके ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉय है, पर पर्टिकुलर आपने जो सैलरी की है वो 1 लाख रुपए की है। पर इस 1 लाख रुपए सैलरी में आपने किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी की है, ये यदि पर्टिकुलर आपको डिसाइड करना है या शो करना है, तो इसके लिए आप कॉस्ट सेंटर का यूज़ करते हो। इसी कॉस्ट सेंटर को आप हर चीज़ पे अप्लीकेबल करते हो, चाहे वो स्टेशनरी खरीदी हो या कुछ और एक्सपेंसेस हो, यानी जिस पे चाहे उस पे आप कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल कर सकते हो। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी क्या होती है। तो देखिए, जैसे हमने एक चार्ट में बना रखा है कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर। तो फ्रेंड्स, हमने जो कॉस्ट कैटेगरी बना रखी है इसमें है ब्रांच, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय। अब ब्रांच में हमने बना रखा है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर में बना रखा है हमने नागपुर, मुंबई और पुणे। तो कॉस्ट कैटेगरी हो गई है ब्रांच और उसके कॉस्ट सेंटर हो गया है नागपुर, मुंबई और पुणे। उसी तरह से कॉस्ट कैटेगरी एक और हमने बनाई है डिपार्टमेंट। उस कॉस्ट कैटेगरी का कॉस्ट सेंटर हो गया है मार्केटिंग, सेल्स और सर्विस। मतलब हमारे पास में 3 डिपार्टमेंट है और मार्केटिंग, सेल्स और सर्विस डिपार्टमेंट। उसी तरह ब्रांच, नागपुर ब्रांच, मुंबई ब्रांच, पुणे ब्रांच। फिर एम्प्लॉय है कॉस्ट कैटेगरी जो हमने बना रखी है, और कॉस्ट कैटेगरी के अंदर जो कॉस्ट सेंटर आ रहे हैं मिस्टर राजेश कुमार, गणेश कुमार और सुरेश कुमार, ये होते हैं कॉस्ट कैटेगरी। और यहाँ पर जो आपको इतना एरिया दिख रहा है ये होता है कॉस्ट सेंटर का। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं ये हम लोग देखते हैं। अब इसका यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमको गेटवे ऑफ टैली से F11 बटन प्रेस करना है। F11 बटन प्रेस करने के बाद में आप कंपनी फीचर्स में जाएंगे। कंपनी फीचर्स में आपको अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है। उसके बाद वहां पर कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट में मेंटेन कॉस्ट सेंटर और मोर देन 1 पेरोल कॉस्ट कैटेगरी, ये ऑप्शन को आपको यस करना है। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग टैली में कैसे एप्लीकेबल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने गेटवे ऑफ टैली पे, तो वहां पे हमने जैसे कहा था आपको यदि कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी आपको अप्लीकेबल करना है, तो फ्रेंड्स एक बार यहाँ पे हम आपको बता देते हैं बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं टैली के अंदर में जो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सभी फीचर्स जो होते हैं वो ऑफ होते हैं। आपको उन फीचर्स को ऑन करना पड़ता है, तभी उन फीचर्स का आप यूज कर सकते हो। जब तक आप उन फीचर्स को ऑन नहीं करोगे तब तक उस फीचर का यूज आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जितने भी फीचर्स है टैली में वो सारे के सारे ऑफ होते हैं। कुछ फीचर्स बाय डिफॉल्ट ऑन होते हैं, लेकिन मैक्सिमम फीचर्स जो होते हैं वो ऑफ होते हैं। उन सभी फीचर्स को अगर आप ऑन कर दे तो उसका यूज जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि किस फीचर्स का यूज कौन सा होता है। तो हम लोग वो बारी बारी सभी फीचर्स का यूज हम लोग देखेंगे। तो उसी में से सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर इसको यूज करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली से, ये देखिए आपका राइट बटन बार पे यहाँ पर आपको दिख रहा है F11 में फीचर्स, मतलब ये होता है कंपनी फीचर्स। या तो आप F11 प्रेस कर लो या तो फिर यहाँ पर F11 को यहाँ पर फीचर्स में क्लिक कर लो। हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर मैं आ गया कंपनी फीचर्स में। कंपनी फीचर्स में देखिए आप यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर्स है, इन्वेंट्री फीचर्स है और स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स है। यदि आपको अकाउंटिंग रिलेटेड कुछ फीचर्स ऑन करना है तो आप जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स में। यदि आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ फीचर्स ऑन करना है तो आप जाएंगे इन्वेंट्री फीचर्स में। यदि आपको टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ फीचर्स ऑन करना है तो आप इसका यूज करेंगे। तो अभी हमको कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर जो है वो हमारे अकाउंटिंग फीचर्स का पार्ट है, तो हम लोग अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे ही आप अकाउंटिंग फीचर्स में गए तो यहाँ पर देखो जितने भी ऑप्शंस है उन लगभग सभी ऑप्शन के सामने नो नो है। मतलब ये सारे ऑप्शन, सारे फीचर्स अभी इस वक्त बंद है। हमें जिन जिन फीचर्स का यूज करना होता है या जिन जिन फीचर्स की जरूरत हमें होती है, हम हमारे हिसाब से उन फीचर्स को ऑन करते हैं, मतलब यस करते हैं। अभी हमको यहाँ पर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का फीचर्स ऑन करना है, इसलिए हम लोग कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी में जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मेंटेन कॉस्ट सेंटर, ये अभी इस वक्त नो है, इसे हमको यहाँ पर एस प्रेस करके एंटर करना है तो ये ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। उसके बाद में फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो हमको ऑन करना है वो है मोर देन 1 पेरोल कॉस्ट कैटेगरी। ये ऑप्शन को भी हमको यस करना है। तो देखिए हमारे 2 ऑप्शन अभी यस हो गए। एक मेंटेन कॉस्ट सेंटर, ये भी हमने यस कर दिया है,
और मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी, ये ऑप्शन भी हमारा यस हो गया है। ये दोनों ऑप्शन यस होने के बाद में हमको कीबोर्ड से एंटर करके इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर देना है। फ्रेंड्स याद रखिए, जब तक आप एक्सेप्ट कंप्लीट नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन जो यस है ये यस नहीं होंगे। तो इसको एक्सेप्ट कराने के लिए, इनको सेव कराने के लिए आपको ये जो इस फीचर्स को एक्सेप्ट कराना ज़रूरी है। तो जैसे ही हम इस चीज़ों को एक्सेप्ट करा देते हैं तो ये फीचर्स आपके टैली में ऑन हो चुके हैं। अब इसका यूज़ करने के लिए आपको वापस गेटवे ऑफ टैली में आना है। अब फ्रेंड्स वापस आने के लिए हमको आपके कीबोर्ड से स्केप बटन प्रेस करना होता है। तो देखिए, जैसे मैं अभी अकाउंटिंग फीचर्स में हूँ, मैं जैसे ही अपने कीबोर्ड का स्केप बटन प्रेस करता हूँ मैं गेटवे ऑफ टैली में वापस आ गया हूँ। तो यहाँ पर अभी हमारा ऑप्शन तो ऑन हो गया है, लेकिन अभी हमें उस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए कुछ चीज़ें हमें बनानी होती है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में हमारे सबसे पहले है यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी, ब्रांच, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय। तो ये जो कॉस्ट कैटेगरी है, ये कॉस्ट कैटेगरी हमको बनानी पड़ती है। ब्रांच, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, ये कॉस्ट कैटेगरी हमको बनानी पड़ेगी। उसके बाद में फिर कॉस्ट सेंटर जो है नागपुर, मुंबई, पुणे, मार्केटिंग, सेल्स, सर्विस, और ये मिस्टर रमेश कुमार, गणेश कुमार और सुरेश कुमार, ये सारी कॉस्ट सेंटर हमको बनाने पड़ेंगे। अब ये कैसे बनाते हैं हम लोग ये देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप टैली में, गेटवे ऑफ टैली में आते हो तो यहाँ पर कुछ, मैंने जैसे आपको पहले लेक्चर में मैंने कह चुका हूँ आपको कि यदि आपको कुछ भी चीज़ बनानी है तो वो आप करोगे मास्टर्स में। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर अभी आपको मास्टर्स में जाना है। मास्टर्स में हमको जाना है अकाउंट इन्फो में। अकाउंट इन्फो में जैसे ही आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर, ये दो ऑप्शन ऑटोमेटिक ऑन हो गए। ये दो ऑप्शन तभी ऑन होते हैं यहाँ पर जब आप F11 में जाके कंपनी फीचर्स में जाके जो दो ऑप्शन से हमारे ऑन करेंगे, तभी जाके वो यहाँ पर आपको शो कराएगा। जब तक वो ऑप्शन बंद थे, वो ये दो ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं हो रहे थे। हमें बनाना है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी। तो आइए देखते हैं कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी कैसे बनाई जाती है। फ्रेंड्स, जैसे हमने लेजर क्रिएट किया था, तो देखिए ऊपर लेजर है, ग्रुप है। लेजर क्रिएट करने के लिए हम लेजर में गए थे, तो वैसे ही कॉस्ट कैटेगरी बनाने के लिए हमको कॉस्ट कैटेगरी में एंटर करना है। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट कैटेगरी में एंटर करना है। तो जैसे ही हमने कॉस्ट कैटेगरी में एंटर किया, हमारे सामने फिर वही पूछ रहा है सिंगल कॉस्ट कैटेगरी बनानी है आपको या मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरी बनानी है। तो फिलहाल में हम लोग सिंगल कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे, जिसके लिए हम लोग क्रिएट में एंटर करेंगे। जैसे ही हमने क्रिएट में एंटर पूछा, ये पूछ रहा है हमको नेम, जो कॉस्ट कैटेगरी आपको बनानी है उसका नाम क्या है। तो हमें जो कॉस्ट कैटेगरी बनानी है, जैसे मैंने कहा था आपको, देखिए हमें जो कॉस्ट कैटेगरी बनानी है ब्रांच, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय, ये तीन कॉस्ट कैटेगरी हमको बनानी है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ब्रांच। ब्रांच नाम लिखने के बाद में इसको एलोकेट रेवेन्यू आइटम, इसको यस करना है। एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम, इसको नो ही रहने देना है और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। ये बन गया आपका ब्रांच का। नेक्स्ट है, सेकंड क्या बनाना है हमको, डिपार्टमेंट। तो अभी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट बना दिया हमने, इसको भी यस, इसको जैसे कि वैसे नो ही रखिए आप, इसको और इसको एक्सेप्ट कीजिए। थर्ड हमें बनाना है एम्प्लॉय। तो हम लोग बनाएंगे एम्प्लॉय, इसको भी हमने एक्सेप्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, हमें बनाना था तीन कैटेगरी, कॉस्ट कैटेगरी, ब्रांच, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय। तो हमने बना दिया ब्रांच, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय, हमने ये तीन कैटेगरी बना दी है। अब हमें बैक जाना है, एस्केप की बटन दबाइए तो आप ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएंगे। फिर एक बार एस्केप दबाइए तो आप वापस अकाउंट इन्फो में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको बनाना है, जो कि हमने कॉस्ट कैटेगरी तो बना दी है, अब यहाँ पर आपको कॉस्ट सेंटर बनाना है। कॉस्ट सेंटर के लिए आपको वापस कॉस्ट सेंटर में क्लिक करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए फिर सिंगल कॉस्ट सेंटर और मल्टीपल कॉस्ट सेंटर। तो हम लोग सिंगल कॉस्ट सेंटर बनाएंगे, जिसमें हम लोग क्रिएट करेंगे। अब जैसे ही क्रिएट करेंगे तो देखिए सबसे ऊपर जो है यहाँ पर पूछ रहा है कैटेगरी। तो अभी जो है यहाँ पर ब्रांच सिलेक्ट है, लेकिन अगर आपको ब्रांच चेंज करना है तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पर इस ब्रांच को हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, तो यहाँ पर आपके राइट हैंड साइड में लिस्ट ऑफ कैटेगरी में देखिए ब्रांच है, डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय और प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी है। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है नागपुर, मुंबई और पुणे, ये कॉस्ट सेंटर बनाना है। लेकिन ये नागपुर, मुंबई, पुणे किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, ब्रांच के अंदर आ रहे हैं। ब्रांच कैटेगरी के अंदर में हमें नागपुर, मुंबई और पुणे क्रिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ब्रांच सिलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पर हमारा कॉस्ट सेंटर का नाम डालेंगे। तो कॉस्ट सेंटर का नाम है हमारा नागपुर डालेंगे, इसको प्राइमरी ही रहने दीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। सेकंड है हमारा कॉस्ट सेंटर मुंबई लिखेंगे, इसको एंटर करेंगे, प्राइमरी ही रहने देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। फिर तीसरा कॉस्ट सेंटर है हमारा पुणे, हमने पुणे बना दिया, फिर इसको प्राइमरी रहने देंगे और इसको हम लोग
एंटर करेंगे। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स, उसके बाद में जो है कॉस्ट कैटेगरी है डिपार्टमेंट और उसके कॉस्ट सेंटर है मार्केटिंग, सेल्स और सर्विसेज। तो अभी हम जो कॉस्ट सेंटर बनाएंगे वो मार्केटिंग, सेल्स और सर्विस के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर अभी हमको ब्रांच को चेंज करना पड़ेगा और ब्रांच को चेंज करके हमें लाना पड़ेगा डिपार्टमेंट में। कैटेगरी क्योंकि जो हम लोग बनाने वाले हैं वो किस कैटेगरी में आने वाले, डिपार्टमेंट कैटेगरी में आने वाले, इसलिए हम लोग डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम जो है सबसे पहले यहाँ पर ये बनाएंगे मार्केटिंग। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट सेंटर बना दिया मार्केटिंग और इसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर सेकेंड है सेल्स, सेल्स को भी आपने एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देना है। फिर है सर्विस, सर्विस को भी आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद हमको बनाना है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर में हमको बनाना है मिस्टर रमेश कुमार, गणेश कुमार और सुरेश कुमार। तो अभी हम लोग यहां से डिपार्टमेंट की कैटेगरी चेंज करेंगे और डिपार्टमेंट की कैटेगरी की जगह हम लोग लाएंगे एम्प्लॉय कैटेगरी। अब एम्प्लॉय कैटेगरी में हमको बनाना है मिस्टर रमेश कुमार, इसको एंटर करेंगे और बनाना है मिस्टर गणेश कुमार, एक्सेप्ट कर देंगे। फिर उसके बाद बनाना है मिस्टर सुरेश कुमार, इसको हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारे पास में जो जो लिस्ट में हमको बनाना था, कॉस्ट कैटेगरी में हमने ब्रांच बना दिया, डिपार्टमेंट बना दिया और एम्प्लॉय बना दिया। कॉस्ट सेंटर के अंदर में हमने नागपुर सेंटर बना दिया, मुंबई सेंटर बना दिया, पुणे सेंटर बना दिया, मार्केटिंग भी बना दिया, सेल्स बना दिया, सर्विस बना दिया, रमेश कुमार बना दिया, गणेश कुमार बना दिया और सुरेश कुमार बना दिया। मतलब जो चीज़ें हमको कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर के लिए बनानी थी वो सारी हमने बना दी है। अब हम लोग यहाँ से बैक निकलने के लिए आपको स्केप की बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप स्केप की बटन प्रेस करेंगे आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो देखिए डिस्प्ले में हमको देखना है कि हमने अभी तक क्या क्या बनाया है। तो देखिए जैसे हमने मार्केटिंग बनाया, मार्केटिंग का है मिस्टर गणेश कुमार है, रमेश कुमार, सुरेश कुमार, मुंबई, नागपुर, पुणे, सेल्स और सर्विस। ये बन गई हमारी कॉस्ट सेंटर्स। ये हमारे सारे कॉस्ट सेंटर्स बने हुए हैं। आपको देखना है कॉस्ट कैटेगरी क्या क्या बने हैं, तो आप कॉस्ट कैटेगरी में जाइए, डिस्प्ले में जाइए। तो ये देखिए ब्रांच, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय। प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी बाय डिफॉल्ट टैली के अंदर ऑलरेडी बनी हुई होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ब्रांच बना दिया, डिपार्टमेंट बना दिया, एम्प्लॉय बना दिया और कॉस्ट सेंटर में हमने, आप देखेंगे डिस्प्ले के अंदर में, तो मार्केटिंग बना दिया, गणेश कुमार बना दिया, रमेश कुमार बना दिया, सुरेश कुमार बना दिया, मुंबई बना दिया, नागपुर बना दिया, पुणे, सेल्स और सर्विस बना दिया। तो यहाँ पर देखिए आप साइड में मार्केटिंग यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर, तो यहाँ पर साइड में देखिए डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, एम्प्लॉय लिखा हुआ है। तो मतलब ये है कि कॉस्ट सेंटर, मार्केटिंग कॉस्ट सेंटर किस डिपार्टमेंट का है, ये भी आपको इसकी कैटेगरी क्या है वो भी आपको यहाँ पर दिख रही है। मतलब मार्केटिंग जो है किस कैटेगरी का है यहाँ पर आपको वो शो कर रहा है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैटेगरी का है, मिस्टर गणेश कुमार एम्प्लॉय कैटेगरी का है, रमेश कुमार एम्प्लॉय कैटेगरी का है, सुरेश कुमार एम्प्लॉय कैटेगरी का है, मुंबई ब्रांच कैटेगरी का है, नागपुर ब्रांच कैटेगरी का है, पुणे ब्रांच कैटेगरी का है, सेल्स और सर्विस ये डिपार्टमेंट कैटेगरी के। तो यहाँ पर ये चीज़ भी ये शो कर रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, अभी हम इसकी एंट्रिया करना देखते हैं। ये तो हमारा हो गया कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी बनाना। अब इस चीज़ की एंट्रिया हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ एग्जांपल आपको दे रखे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आपको एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है स्टेशनरी परचेज बाय कैश ₹8,000। तो यहाँ पर डिटेल दी हुई है। नागपुर ब्रांच के लिए 3,000 की स्टेशनरी खरीदी है, मुंबई ब्रांच के लिए 3,000 की स्टेशनरी खरीदी है, पुणे ब्रांच के लिए 2,000 की स्टेशनरी खरीदी है। तो इस चीज़ को हम लोग टैली में वाउचर के जरिए कैसे एंट्री करेंगे, इस चीज़ को हम लोग आपको दिखाते हैं। तो आइए फिर से चलते हैं हम लोग टैली पे। वाउचर एंट्री के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजेक्शन में जाके अकाउंटिंग वाउचर पे एंटर करना होता है। जैसे ही आप एंटर कीजिए, देखिए सबसे पहले हमारे सामने पेमेंट का वाउचर है। अब पेमेंट का वाउचर में एंट्री फ्रेंड्स ये है कि स्टेशनरी परचेस हो रही है, स्टेशनरी परचेस हो रही है, तो हमारे पास से जा रहा है कैश। तो जो क्रेडिट हो रहा है उसको ऊपर लिख देते हैं, कैश क्रेडिट हो रहा है। क्या लिया आपने, स्टेशनरी। अब जो कि हमारे पास में स्टेशनरी का अकाउंट नहीं बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पर स्टेशनरी का अकाउंट बनाएंगे। स्टेशनरी का अकाउंट बनाने के लिए आपको मालूम है शॉर्टकट कीज, मैंने आपको बताया था अल्टर सी। जैसे ही आप अल्टर दबा के सी दबाएंगे तो आपके सामने में लेजर क्रिएशन की विंडो आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें बनाना है स्टेशनरी अकाउंट हमने बना लिया है। स्टेशनरी अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब फ्रेंड्स, आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप लेजर बनाओगे और कॉस्ट सेंटर आपको अप्लीकेबल करना है, कॉस्ट सेंटर का यूज करना है, तो यहां पर लेजर बनाते समय कॉस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल, इस चीज को हमेशा यस करना है।
यदि आपने इसको नो किया तो आप कॉस्ट सेंटर का यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप वो लेज़र बना रहे हैं जिस लेज़र में आपको कॉस्ट सेंटर यूज़ करना है, तो यहाँ पर हमेशा ये ऑप्शन आपको यस करना है। अभी हम लोग इस ऑप्शन को यस कर देते हैं और इस चीज़ को, एंट्री को एक्सेप्ट कर देते हैं। तो देखिए ये एंट्री यहाँ पर स्टेशनरी का अकाउंट आ चुका है। हमने स्टेशनरी कितनी के लिए? 8,000 की। अब यहाँ पर जैसे ही मैं 8,000 एंटर करता हूँ तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक नई विंडो ओपन हुई है, मेनू कॉस्ट एलोकेशन फॉर स्टेशनरी। मतलब ये हमको पूछ रहा है कि अभी कॉस्ट कैटेगरी क्या है आपकी, ये जो आप देना चाहते हो। हमारी कॉस्ट कैटेगरी है ब्रांच, तो आपको इस राइट साइड में जो लिस्ट ऑफ कैटेगरी आई है उसमें से आपको ब्रांच सेलेक्ट करना है। इस लिस्ट में से आपको ब्रांच सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। जैसे ही एंटर करेंगे आप तो देखिए यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट हो चुका है। नेम ऑफ कॉस्ट कैटेगरी में आपको अभी यहाँ पर नागपुर के लिए हमें देना है, नागपुर के लिए। अब देखिए राइट साइड में जो लिस्ट आई है कॉस्ट सेंटर की, इस लिस्ट में से अभी आपको नागपुर सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप नागपुर सिलेक्ट कर देंगे, अमाउंट आएगा। अभी फिलहाल 8,000 है, लेकिन हमको नागपुर के लिए कितना? 3,000 चाहिए। तो नागपुर के लिए यहाँ पे अमाउंट लिखिए आप 3,000 रुपये, 3,000 लेके एंटर कीजिए। फिर हमें देना है मुंबई ब्रांच के लिए, तो आप मुंबई एम भी प्रेस कर सकते हैं। तो आपको मुंबई जो राइट साइड में लिस्ट है, इस लिस्ट में से मुंबई आ जाएगा। फिर आपको उसमें से मुंबई सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। मुंबई के लिए हमको 3,000 रुपये, 3,000 प्रेस करना है, फिर एंटर करना है। फिर पुणे ब्रांच के लिए हमको 2,000 रुपये। तो जैसे ही देखो आपका 8,000 का जो ये अमाउंट थी वो पूरी क्लियर हो गई है। 3,000 नागपुर के लिए, 3,000 मुंबई के लिए और 2,000 पुणे के लिए। अब आप इसको एक्सेप्ट करना है। तो देखिए आपके वाउचर में, पेमेंट वाउचर में स्टेशनरी अकाउंट 8,000 से हो गया है, और यहाँ पर आपको ब्रांच में दिख रहा है कि आपको कैटेगरी ब्रांच है, और नागपुर में 3,000, मुंबई 3,000 और पुणे 2,000। उसके बाद आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं कि स्टेशनरी परचेज फॉर ब्रांच, इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ये हो गई फ्रेंड्स आपकी पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री देखते हैं हम लोग। सेकेंड एंट्री में कहा गया हमको टेलीफोन बिल पेड बाय कैश। तो यहाँ पर आपको ये एंट्री करनी है अभी, टेलीफोन बिल पेड बाय कैश ₹5,000। सेल यहाँ पर देखिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट का फ़ोन बिल है 1,500 रुपये, सेल्स डिपार्टमेंट का टेलीफोन बिल है 1,500 रुपये, और सर्विस डिपार्टमेंट का टेलीफोन बिल है 2,000 रुपये। तो आइए इसकी एंट्री हम लोग टैली में करके देख लेते हैं। तो पेमेंट आपको कैश से ही गया है, तो यहाँ पर आप कैश कीजिए, एंटर। टेलीफोन का अकाउंट बना नहीं है हमारे पास में, तो हमको फिर से बनाना पड़ेगा। तो नया अकाउंट बनाने के लिए अल्टर सी। तो जैसे ही आप अल्टर सी किया, लेजर की विंडो अपीयर हो गई है। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे टेलीफोन अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर से आप याद रखिए कि ये कॉस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल, इसको आपको यस करना है। इसको यदि नो किया आपने तो कॉस्ट सेंटर हमारा अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, और इसको एक्सेप्ट कीजिए। जैसे टेलीफोन बिल अकाउंट है, कितनी अमाउंट है फ्रेंड? तो देखिए यहाँ पे अमाउंट है हमारी 5,000, तो आपको यहाँ पर लिखना है 5,000, एंटर। देखिए अब यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी पूछ रहा है। कॉस्ट कैटेगरी क्या है अभी हमारी? डिपार्टमेंट। तो हम लोग डिपार्टमेंट, इस लिस्ट में से डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे। डिपार्टमेंट में से अब ये पूछ रहा है कौन कौन सी। तो ये देखिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए 1,500, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए एम प्रेस करेंगे, इसमें से मार्केटिंग सिलेक्ट करेंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए 1,500। उसके बाद में सेल्स डिपार्टमेंट के लिए 1,500 रुपये, और सर्विस डिपार्टमेंट का बिल है 2,000 रुपये। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें आपकी सिलेक्ट हो गई है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट 1,500, सेल्स डिपार्टमेंट 1,500 और सर्विस डिपार्टमेंट 2,000। तो ये अमाउंट आपने टेलीफोन बिल की सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए जैसे ही आपने इसको एंटर किया, टेलीफोन बिल 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये में टेलीफोन बिल 5,000 रुपये का, और कौन सी डिपार्टमेंट के लिए? तो ये देखिए आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट का आपका 1,500 का बिल हो गया। सेल्स डिपार्टमेंट में आपने 1,500 कर दिया, और सर्विस डिपार्टमेंट में 2,000। बस इसको भी आप नरेशन लिख दिए। बीइंग टेलीफोन बिल पेड बाय कैश, और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। फ्रेंड्स ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल भी। थर्ड एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि सैलरी पेड टू एम्प्लॉय बाय कैश ₹30,000। अब हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें हम लोग सैलरी पेड कर रहे हैं। सैलरी किसको पेड कर रहे हैं? रमेश कुमार को 10,000, गणेश कुमार को 10,000 और सुरेश कुमार को 10,000। तो यहाँ पर फिर हम लोग हो जाएंगे पेमेंट में। सैलरी भी हमने कैश से ही पेमेंट की है। कैश में देखिए तो यहाँ पे देखो सैलरी अकाउंट हमारे पास नहीं है, तो हमें एक और बार अल्टर सी करके सैलरी अकाउंट बनाना है। सैलरी अकाउंट
ये डुप्लीकेट एंट्री बता रहा है, मतलब ऑलरेडी हमारे पास में पहले से ही सैलरी अकाउंट बना है। फ्रेंड्स याद रखिए, जब कभी ये ऑप्शन आपके पास में आता है डुप्लीकेट एंट्री, मतलब मैं सैलरी अकाउंट बना रहा था और मुझे यहाँ पर ये आया कि डुप्लीकेट एंट्री, इसका मतलब ये होता है कि आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। आप टैली के अंदर में कभी भी एक नाम के दो अकाउंट नहीं बना सकते। यदि आपका पहले अकाउंट बना हुआ है तो आप उस अकाउंट को दोबारा से नहीं बना सकते। तो हम भी यहाँ से स्केप करके बाहर आ जाते हैं और जो अकाउंट हमारा बना हुआ है, ये देखिए सैलरी अकाउंट बना हुआ है। अब सैलरी अकाउंट में हमको देना है 30,000 रुपये। 30,000 रुपये जगह जैसे ही है तो यहाँ तो जैसे मैंने एंटर किया कॉस्ट एलोकेशन का चार्ट आ गया है। अब यहाँ पे हमें कैटेगरी सिलेक्ट करनी है एम्प्लॉय। तो जैसे ही मैं एम्प्लॉय करूँगा, अब हमें किस एम्प्लॉय को कितना देना है, रमेश कुमार को देना है 10,000 रुपये, गणेश कुमार को देना है 10,000 रुपये और सुरेश कुमार को देना है हमको 10,000 रुपये। इन सभी को आप 10,000 दे दिए। यहाँ पे नरेशन में लिख दिए हमने नरेशन में लिख दिया बीइंग सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 16, और इस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गई आपकी कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी की एंट्री। मेरे ख्याल से कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी आपको समझ में आ गई होंगी। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।